औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। वेरी इजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक एक लफ्ज़ पे कंसंट्रेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाला लेक्चर समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ अ कॉनिक सेक्शंस? कॉनिक्स मीन्स कर्व, एनी कर्व, कोई भी कर्व ले लें, वो हमारे पास कॉनिक सेक्शंस कहलाएगी। व्हाट इज़ अ कॉनिक सेक्शन? कॉनिक सेक्शन ये सब चैप्टरों से हट के इसके कंसेप्ट्स हैं। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको समझने का। कॉनिक सेक्शन, इसमें जो लफ्ज़ कॉनिक है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ अ कॉनिक? कॉनिक कोई भी कर्व है, आपकी कोई भी कर्व आप लिख सकते हैं इसको। ये एक कर्व है, ये आपकी कर्व है कोई भी, ये भी कर्व है। इस कर्व से आप शेप्स बनाएंगे, इस कर्व से आप शेप बना सकते हैं। इस कर्व को आप अगर ऐसे लपेट दें तो ये आपका सर्कल बन गया। तो जो भी शेप्स हैं वो आपकी कर्व से बनती हैं। कोई भी आपकी शक्ल है, कोई भी आपकी फिगर है, ट्रायंगल हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई, स्क्वायर हो गया, ये आपकी कर्व से बनती हैं। उनको हम कोनिक्स का नाम दिया देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोनिक्स कितनी टाइप्स की हैं, कैसे हासिल होती हैं? इसको समझने के लिए हम एक तारीफ लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड डबल नैप्ड राइट ट्रायंगल, सॉरी राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ये एक डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूं इस डेफिनेशन में आपको कोई लफ्ज़ भी समझ नहीं आया होगा। जस्ट इंटरसेक्शन की समझ आई होगी, बाकी नहीं समझ आया होगा कि इसमें प्लेन क्या है, इसमें डबल नैप्ड क्या है और राइट सर्कुलर कोन क्या है। इसमें तीन चीजें हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं। व्हाट इज अ प्लेन, व्हाट इज अ डबल नैप्ड, एंड व्हाट इज अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब इन तीनों चीजों में हमें समझने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है। अब कंसंट्रेशन रखें अपनी। व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन जो है ये किसी भी, अगर आप फिगर की ले लें, जैसे मैं एक शक्ल बनाता हूं इधर, ये मेरे पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के 6 साइडेड है, इसकी ये 6 साइडेड बॉक्स है। इसकी हर साइड प्लेन कहलाती है और वो प्लेन फ्लैट प्लेन है। फ्लैट प्लेन से मुराद हमवार है, उसमें किसी चीज का खुरदरापन नहीं है। उसकी जो मोटाई है वो 0 के बराबर है, जैसे एक ब्लेड है। अब मैं इस 6 में से एक प्लेन उठा लेता हूं, वो मेरे पास प्लेन ये वाली है।
एक साइड मैंने उठा लिए, ये मेरे पास प्लेन है, और ये प्लेन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। क्या डेफिनेशन है? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन एक हमवार सतह है और जिसकी मोटाई 0 है, विद 0 थिकनेस है। ये आपके पास प्लेन है। अब देखो, उसने दो चीजों का इंटरसेक्शन कहा है। कौन कौन सी चीजों का? एक प्लेन का और दूसरा डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ये एक चीज है, लेकिन इस एक चीज में हमें एक चीज की भी समझ नहीं है कि डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्या है, प्लेन क्या है। तो प्लेन बेटा आपको मैंने समझा दिया। अब किसकी बारी रह गई? अब डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन की बारी है। डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन में आप एक चीज को समझने हैं, वो चीज है जी कोन, ये वाली। व्हाट इज अ कोन? कौन? जैसे हम मूंगफली कहते हैं जी, 10 रुपए की मूंगफली दे दो, वो जिस कागज़ में डाल के दे देता है। अक्सर तो ऐसे ही हो जाता है कि जी ना, वो आजकल तो शापर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पहले वो कौन जैसा इस्तेमाल होता था। कौन टाइप छोले उसमें डाल के देता था वो, 10 रुपए के, 5 रुपए के। अब तो 10 रुपए के नहीं देते, लेकिन पहले वो 10 रुपए के दे देते थे, वो कौन की शक्ल में। जिस तरह आइसक्रीम का कौन होता है, वैसे एक कौन की बात कर रहा हूँ। अब उस कौन की शक्ल कैसे होती है? उस कोन की शक्ल कुछ इस तरह होती है, ये देखें। जिसको नहीं भी याद होगा तो उसको आप पता चल गया होगा कि कौन क्या चीज़ है, ये वाली कौन। अब इस कौन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? कि ये जो इसका जो सर्कल है, ये वाली जो साइड है इसके ऊपर वाली फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस आपकी बेस सर्कुलर कहलाएगी। बेस सर्कुलर, सॉरी मैं लफ्ज़ बोल गया हूँ फ्लैट सरफेस, ये गलत बोल गया हूँ मैं, क्योंकि इसमें खला है। बेस सर्कुलर। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आपकी वर्टेक्स कहलाएगी, और इस वर्टेक्स को आप एपेक्स का नाम भी दे सकते हो। एपेक्स बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला आपका। तो इस कोन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बेस सर्कुलर, ये जो बेस है ये सर्कुलर टाइप है, और ये जो जहाँ ये वाली मिल रही हैं दोनों, इसको वर्टेक्स का नाम देंगे। मतलब जो उसका कॉर्नर है नीचे वाला, उसको हम वर्टेक्स का नाम देंगे, और उसको एपेक्स का नाम भी दिया जाता है कि ये हमारी एपेक्स है। अब इस कोन की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज अ 3 डायमेंशनल कोन। इट इज अ 3 डायमेंशनल कोन सॉरी, कोन की जगह आप शेप लिखेंगे। इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप विद 3 डायमेंशनल शेप विद बेस सर्कुलर एंड 1 वर्टेक्स। क्या कहता है जी कि ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप का क्या मतलब है कि इसको अगर आप जिस जाविये की तरफ से भी देखेंगे, जिस तरफ से भी देखेंगे, इसकी शक्ल आपको सेम नजर आएगी। इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप। वो कहता है कि ये हर तरफ से एक जैसी नजर आने वाली शक्ल है, विद बेस सर्कुलर, एक बेस सर्कुलर रखता है और एक वर्टेक्स रखता है। ये हमारे पास कोन की शक्ल है। इसमें अब आपको लफ्ज़ जो कोन है, ये वाला कोन, ये आपको समझ लग गया होगा। जो हमारी डेफिनेशन में लफ्ज़ है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। आपको प्लेन भी समझ आ गई। प्लेन क्या है? एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, और उसकी जो थिकनेस है जो वो 0 है, बिल्कुल 0 है। मतलब जिस तरह एक ब्लेड होता है उतनी ही मोटाई है, उससे भी बल्कि बारीक है। और आगे आपको कोन की समझ आ गई कि कोन क्या है, कोन की समझ आ गई। अब डबल नैप्ड राइट सर्कुलर, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर वो चीज क्या है? पहले आप राइट सर्कुलर कोन की तरफ आए कि हमारा राइट सर्कुलर कोन क्या है।
अब मैं दोबारा वही शक्ल बना रहा हूं। ये मेरे पास वही शक्ल बन गई दोबारा। ड्राइंग मेरी पूरी सूरी है, ये वाली शक्ल बन गई राइट सर्कुलर कोन की। ये बेटा आपके पास राइट सर्कुलर कोन, सॉरी कोन की शक्ल बन गई। अब हमने इसको राइट सर्कुलर कोन बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस बेस सर्कुलर का, ये वाली जो बेस सर्कुलर है, इस बेस सर्कुलर का एक सेंटर भी है। अगर हम इस सेंटर से सेंटर और वर्टेक्स को मिला देते हैं एक लाइन के जरिए, तो हमारे पास ये जो लाइन है ये फिक्स लाइन हो गई, और इस फिक्स लाइन को हम कहेंगे एक्सिस। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाला टॉपिक। ये सेंटर, और अगर सेंटर और वर्टेक्स को जिस लाइन से मिलाएंगे वो लाइन फिक्स्ड लाइन हो गई, और उस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। बेस सर्कुलर है। अब हम एक रेडियस ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट। सर्कल के 360 पॉइंट्स हैं, 360 पॉइंट में से हम किसी एक पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, तो हमारे पास एक रेडियस क्रिएट हो गया। अगर रेडियस और एक्सिस के दरमियान जो हमारा जाविया है वो अगर आपका जाविया 90 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये वाला कोन नहीं है, ये वाला कोन राइट सर्कुलर कोन है। राइट ट्राइंगल, उससे आप इसको राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। ये अब हमारा राइट सर्कुलर कोन है। अब इसमें सवाल ये भी है कि अगर राइट सर्कुलर कोन नहीं है, मतलब वो 90 डिग्री का जाविया नहीं है रेडियस और फिक्स लाइन के दरमियान, रेडियस और फिक्स लाइन के दरमियान अगर आपका 90 डिग्री का जाविया नहीं है, तो फिर वो कौन सी कोन्स कहलाएगी? फिर वो कहेगी फिर वो आपकी कौन होगी? वो आपकी ओब्लीक कोन होगी। अगर 90 डिग्री का जाविया नहीं है, कोई और जाविया बन रहा है रेडियस और इस फिक्स्ड एक्सिस के दरमियान, अगर कोई और जाविया बन रहा है, तो वो आपकी राइट सर्कुलर कोन नहीं होगी, वो बल्कि कौन सी होगी? ओब्लीक कोन होगी। उसको हम ओब्लीक कोन कहेंगे। अब इस एक का नाम क्या है? ये अब तैयार हो गई राइट सर्कुलर कोन। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो कहेंगे सिंगल नैप, कि ये हमारा सिंगल नैप है। ये हमारे पास सिंगल नैप है। अगर मैं इस तरह की एक और तैयार कर लेता हूं, इस तरह की मैं एक और तैयार कर लेता हूं, ये तैयार होगी मेरे पास। ये कोन हो गई। इस कोन को राइट सर्कुलर कैसे बनाना है? रेडियस और वर्टेक्स को आपस में एक लाइन के साथ मिला देना है, और ये हमारे पास एक्सिस हो गया। किसी पॉइंट से रेडियस, किसी पॉइंट से सेंटर को किसी लाइन के जरिए जब आप मिलाएंगे तो वो रेडियस हो गया। रेडियस और एक्सिस के दरमियान अगर जाविया अगर आपका 90 डिग्री का है, तो इट मीन्स वो राइट सर्कुलर कोन है। इस सारे को आप सिंगल नैप भी कहेंगे। ये भी आपका सिंगल नैप, ये भी आपका सिंगल नैप। दोनों सिंगल नैप तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों सिंगल नैप को एक दूसरे को मिला देना है आपस में। कैसे मिलाना है? वर्टेक्स टू वर्टेक्स। वर्टेक्स टू वर्टेक्स कैसे मिलेंगे जी? ये मैं अब वर्टेक्स को वर्टेक्स मिला रहा हूं, जरा गौर करें। इसका वर्टेक्स और उसका वर्टेक्स, ये मेरे पास तैयार हो गया। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में मतलब एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। ये एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। किसी सूरत में भी परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। ये अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है,
परपेंडिकुलर भी ना हो, कोई और जाविया भी ना बने, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो एक दूसरे को, इस तरह वो मिले, वर्टेक्स टू वर्टेक्स इस तरह मिलना है कि ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला एक्सिस है ये कोई और जाविया ना बनाए, पैरेलल हों एक दूसरे के। क्योंकि अगर ये हो सकता है, ये यूं भी बन सकता है, ये देखें ऐसे अगर है तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स यूं भी मिल सकता है, ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिल गया, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। हमारी शर्त क्या है कि सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान जो एक्सिस है, एक्सिस टू एक्सिस जो मिलेंगे वो इस अंदाज से मिलें कि वो आपस में 180 डिग्री का जाविया बनाएं, कोई और जाविया ना बनाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन हो। अब ये एक नैप था, ये हमारे पास एक नैप था, ये सिंगल नैप था, ये भी सिंगल नैप था। जब दो सिंगल नैप आपस में वर्टेक्स टू वर्टेक्स इस अंदाज से मिले कि एक्सिस जो है वो 180 डिग्री का जाविया बना रहा है, तो इसका मतलब है वो दोनों, अब ये भी राइट सर्कुलर कोन, वो भी राइट सर्कुलर कोन, तो ये हमारे पास डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन बन गया, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो अब जो हमारी डेफिनेशंस थी कोनिक्स की, कोनिक्स सेक्शन की, शुरू में हम लफ्ज पढ़ा था कोनिक्स, व्हाट इज अ कोनिक्स, कोनिक्स कोई कर्व है, और कर्व तभी हासिल होगी जब हमारे पास कर्व तभी हासिल होगी जब हमारे पास इंटरसेक्शन होगा प्लेन का और डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन का। हमारे पास ये कर्व्स उसी वक्त हासिल होंगी। कोनिक्स का मतलब तभी पता चलेगा जब एक प्लेन और डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कता करती हैं, और जब वो कता करेंगी तो हमारे पास एक कर्व हासिल होगी, एक कोनिक्स हासिल होगी। उस कोनिक्स को हम किसी भी शेप में कटवा सकते हैं। अगर आप प्लेन को डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन के साथ 180 डिग्री के साथ चलाते हैं तो वो कोई और शेप हासिल होगी, और उस शेप को कर्व कहेंगे, कर्व के साथ कोई और शेप बना लेंगे। जैसे ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। अब मैं डेफिनेशन दोबारा लिखता हूं, कौन सी डेफिनेशन जी, ये देखें, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, the intersection of plane and double napped right सर्कुलर कोन। तो मेरे पास इंटरसेक्शन है किन दो चीजों का, दो चीजों का। एक प्लेन का, प्लेन कौन सी थी, ये वाली जो हमने एक बॉक्स की 6 साइडों से एक साइड उठा ली थी, और वो एक साइड हमारे पास प्लेन कहलाएगी। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है और उसकी थिकनेस जो है वो क्या है, 0 है, मतलब इतनी वो 0 के बराबर है उसकी थिकनेस, ब्लेड से भी कम है। एंड डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, ये कौन सी कोन है, ये वाली, ये सिंगल, और जब इसको वर्टेक्स टू वर्टेक्स, एक्सिस टू एक्सिस हम मिलाएंगे तो हमारे पास वो कौन सी कोन हासिल होगी, वो हमारे पास डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन होगी। ये राइट सर्कुलर कोन, ये भी राइट सर्कुलर कोन। अब ये प्लेन जो है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी,
जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास एक कर्व हासिल होगी और उसी कर्व को कोनिक्स कहेंगे। और जितने अगर अगर वो 4 दफा ये कट करती है तो इसका मतलब है 4 कर्व हासिल होंगी और उसी को कोनिक्स सेक्शन कहेंगे कि उस हिस्से में से कितनी कर्व हासिल होती है हमारे पास। तो जितनी भी कर्व हासिल होंगी उसको हम कोनिक्स सेक्शन की टाइप कहेंगे। और वो कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। क्या जी? क्या टाइप्स हैं? पहली टाइप्स है उसकी इलिप्स। दूसरी क्या टाइप है? पैराबोला। और तीसरी क्या टाइप है? हाइपरबोला। एक चौथी भी है लेकिन वो कोनिक सेक्शन की टाइप नहीं है, वो इलिप्स की टाइप्स है। वो कौन सी है? वो है जी सर्कल। ये सर्कल याद रखें कोनिक सेक्शन की टाइप नहीं है, ये सर्कल हमारी इलिप्स का पार्ट है। ये सर्कल हमारा इलिप्स का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, कोनिक सेक्शंस का पार्ट नहीं है। कोनिक सेक्शन की 3 टाइप्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आज वाला लेक्चर इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, कोनिक सेक्शन की तारीफ है। कोनिक्स का मानी कर्व है और ये कर्व उसी वक्त हासिल होगी जब प्लेन इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को किसी हिस्सा से भी कट करेगी। ये प्लेन जो है फर्क करें इधर से कट करती है, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये इलिप्स कैसे हासिल होती है, पैराबोला कैसे हासिल होता है, हाइपरबोला कैसे हासिल होता है, सर्कल कैसे हासिल होता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मेरे जो इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।